प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में गरीबों और किसानों के लिए बड़े ऐलान हुए हैं। कैबिनेट ने अब 1 साल के लिए मुफ्त राशन योजना को बढ़ा दिया है। अब 31 दिसंबर 2023 तक मुफ्त में अनाज मिलेगा। कैबिनेट बैठक के फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने दी। संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 28 महीने तक, जब तक थोड़ी आर्थिक स्थितियां पूरी तरीके से नॉर्मल नहीं हुई, पूरी तरीके से रेगुलर स्थिति नहीं बनी, तब तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने को गरीबों को 5 किलो प्रति महीना अधिक अनाज देकर एक प्रकार से इस पूरे समय में कोई भी एक बहुत बड़ा केंद्र कैबिनेट ने किया है। हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के अनुसार जो अनाज लोगों को देती है, उसके लिए चावल पर 3 रुपए, गेहूं पर 2 रुपए और मोटे अनाज पर 1 करना पड़ता है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक फैसला ये लिया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो गरीबों को अन्न सुरक्षा दी जाती है, खाद्य सुरक्षा दी जाती है, ये अब मुफ्त में, पूरी तरीके से मुफ्त में लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। देश भर में लगभग 81.35 करोड़ लोग जो खाद्य सुरक्षा के नियम के अनुसार अभी तक पैसे देके सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते थे, जो अन्नदाता योजना के तहत 35 किलो जिन परिवारों को मिलता है, उनको 35 किलो मुफ्त में मिलेगा। बाकी लोगों को जो 5 किलो अनाज पहले सब्सिडाइज दरों पर मिलता था, 1 साल के लिए अब उनको मुफ्त में वो अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की सरकार के ऊपर जो फूड सब्सिडी या अलग अलग प्रकार से जो खर्च आता है, उसको अब बढ़ाकर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया है। तो 2 लाख करोड़ रुपए अब केंद्र सरकार पूरा खर्चा अपने ऊपर लेगी खाद्य सुरक्षा नियम के अनुसार, और लोगों को अब कुछ भी पैसा भुगतान नहीं करना पड़ेगा। फूड सिक्योरिटी के तहत जो अनाज उनको मिलता है, वो आगे चल के 1 वर्ष की अवधि के लिए दिसंबर 2023 तक पूरी तरीके से मुफ्त लोगों को मिलेगा। और इसका बोझ, इसका जो खर्च है, वो केंद्र सरकार पर 100% आएगा। लगभग 2 लाख करोड़ का खर्च आएगा और हमारे गरीबों से कुछ भी पैसा लिया नहीं जाएगा। पूरा पैसा केंद्र सरकार अपने बजट से सुनिश्चित करेगी। तो ये एक ऐतिहासिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर एक बार अपने संवेदनशील व्यक्तित्व का परिचय देते हुए लिया है। और आगे चल के फूड सिक्योरिटी एक्ट में कुछ पैसा ना दिए गरीबों को मुफ्त कैटेगरी में 5 किलो प्रति व्यक्ति और अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलो प्रति परिवार जो अनाज खाद्य सुरक्षा के तहत दिया जाएगा, वो पूरी तरीके से मुफ्त, जिसका खर्च केंद्र सरकार पूरा अपने बजट से पूरा करेगी, जो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 में नारियल का तेल निकालने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली फेयर एवरेज की मिलिंग कोपरा के लिए 10,860 रुपये प्रति क्विंटल तथा पूजा इत्यादि में उपयोग जाने वाली बॉल कोपरा के लिए 11,750 रुपया प्रति क्विंटल का एमएसपी निर्धारित किया गया है। ये एमएसपी जो है, ये मिलिंग कोपरा की लागत मूल्य से लगभग 52% और बॉल कोपरा के लागत मूल्य से लगभग 64% अधिक है। 2022 की तुलना में भी मिलिंग कोपरा का एमएसपी 270 रुपये प्रति क्विंटल और बाल कोपरा का 750 रुपये प्रति क्विंटल अधिक है।
इसके आधार पर पके हुए यानी कि डी हस्क कोकोनट का एमएसपी विभाग द्वारा तय किया जाएगा। पूर्व की भांति इस वर्ष भी प्रोक्योरमेंट का कार्य नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन द्वारा किया जाएगा। जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई और कुछ निर्णय उसमें लिए गए हैं। और पहला तो मैं देश के डिफेंस फोर्सेस के साथ जुड़ा हुआ निर्णय आप सबसे साझा करना चाहता हूं कि डिफेंस पर्सनल्स के लिए, डिफेंस फोर्सेस पर्सनल के लिए और फैमिली पेंशनर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन लाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, जो वर्षों से लंबी मांग थी। 30 वर्ष से लंबी मांग को पूरा करने का काम वन रैंक वन पेंशन का मोदी जी की ही सरकार ने किया था। और आपको ज्ञात होगा कि 7 नवंबर 2015 को डिफेंस फोर्सेस के कार्मिकों एवं फैमिली पेंशनर्स के लिए वन रैंक वन पेंशन स्कीम को जारी किया था और इसे 1 जुलाई 2014 की तिथि से प्रभावी रूप से लागू किया गया था। आज उसमें रिवीजन की गई है और इसमें जो 20,60,220 पेंशनर्स को वन रैंक वन पेंशन का लाभ मिलता था,